कर रहे हैं सुदेश गोयत का विरोध। सुदेश गोयत की बता दूं, सुदेश गोयत वो महिला जो बढ़ चढ़ कर इन खिलाड़ियों के धरने में आगे है। वो महिला अभी तक सुदेश गोयत के पीछे कोई 4 सैनिक आपने कभी देखे? आप बोलते हो किसान आंदोलन मतलब में, ये सैनिक आंदोलन तो उठी हुई महिला है। हाँ, तभी तो उनके पीछे कभी भी सैनिक समाज नहीं मिलता। कभी भी मैडम सुदेश को ये धरना तो चलो पहलवानों का 10-15 दिन से चला, ये तो 80 दिन से चल रहा है। यहाँ तो कई बार आई हैं, कई बार हाथ जोड़ कर मैडम सुदेश को कर दिया, क्योंकि जो भी यहाँ विरोध कर दिया। और इस मैडम के आप पुराने वीडियो देखोगे ना, मेरा जवान, मेरी सैनिक विधवाएं, मेरी सैनिक विधवाएं, जबकि सुदेश जो मैडम है ये एक ऑफिसर परिवार से है। उनके जो हस्बैंड है वो मेजर से रिटायरमेंट है, पहले ही सैनिक समाज। मतलब ये आंदोलन बेचा नहीं, इसने हमारा मतलब एक हमारे को खड़ा करके सड़क आपके कंधे पे धर का बंदूक। हाँ, उसका सारा पैसा, सारा बेनिफिट ये वहाँ चला गया। राम राम भाई, सर भाई नमस्ते भाई लोग, कुछ देर फिर थारा स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका पैरा शब्द नहरा में। पीछे पहलवाना का धरना चल रहा है, जवान चौगरतू खड़े हैं, चाहे एसएसबी की बात कर लो, चाहे सीआरपी की बात कर लो, चाहे दिल्ली पुलिस की बात कर लो, चाहे आरएएफ की बात कर लो। अरे एक फौजी मारी गेल खड़े यार, और जित कैमरा हमारा आड़ है फौजिया का धरना चलिया कर, लेकिन ये फौजी कर रहे सुदेश गोयत का विरोध। सुदेश गोयत की बता दूं, सुदेश गोयत वो महिला जो बढ़ चढ़ कर इन खिलाड़ियों के धरने में आगे है। वो महिला जिसका डीएनए तक में स्पेशल डीएनए उसका हो लिया, सुदेश गोयत वो है। और ये फौजी उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फौजी साहब? राम राम। राम भाई साहब, पहले तो हरियाणा भाईचारे को, भाई आपके दर्शकों को साधुवाद। हमारा 80 दिन से धरना चल रहा है, ये छोटे रैंक के सैनिकों का है, जो सेना के अंदर 97% जो जवान जेसीओ रैंक के सैनिकों का, उनके अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, उसी लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो 80 दिन से सुदेश गोयत की एंट्री बैन कर रखी है, वो हमारे सैनिक नाराज है इस धरने पे। क्यों? नहीं, हमारे इस धरने से नहीं, पूरे देश के सैनिक, जो आपने मैडम सुदेश गोयत का नाम लिया, पूरे देश के सैनिक। मैं सुदेश गोयत की एक मिनट बता दूं पहले, ऐसा बना कपिल फौजी इनका नाम है, जज्जर में सैलानी गांव है। हाँ, जज्जर में सैलानी गांव है। ये किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर, चाहे मेडल वापसी की बात कर लो, इनकी टीम ने मेडल वापसी भी, जो वीरगति हो रहे वे भी मेडल वापसी करने की बात इन 28 करे थे किसान आंदोलन में। लेकिन ई भी विरोध करे सुदेश गोयत का, जो कि किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के थी। घर घर में क्यों लड़ाई हो रही है, यह बात पूछ जाएंगे। नहीं, सुदेश गोयत का नहीं, ये सिर्फ जवान जेसीओ रैंक के सैनिकों का। इसके अंदर कोई भी रिटायर्ड जो जनरल कर्नल है या उनका परिवार है, उनकी सब का बैन है। क्यों है बैन? क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन में सबसे बड़ा धोखा दिया। जब आप मैडम सुदेश गोयत का नाम लेते हो, वो बोलती कि 1 रैंक 1 पेंशन की हमने लड़ाई लड़ी। एक सच्चाई आप सुनना चाहे, 2006 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की पेंशन 5880 रुपये थी, जवान की विधवा की पेंशन 3500 रुपये थी। टोटल 2380 रुपये का फर्क था दोनों विधवाओं में। आज 1 रैंक 1 पेंशन फर्स्ट और 1 रैंक 1 पेंशन सेकंड के अंदर जो ऑफिसर की विधवा थी, वह तो उसकी पेंशन बढ़कर हो गई 5880 रुपये से 54,000, और जवान की विधवा आज लगभग 10 गुना। हाँ, आज भी जवान की विधवा 11,500 रुपये ले रही है। तो ये जो कहते हैं ना कि हमारा एक 97% जनसंख्या पूरे देश में जवान जेसीओ की, हमारे को दरी कुर्सी बिछाई गई। और इस मैडम के आप पुराने वीडियो देखोगे ना, मेरा जवान, मेरी सैनिक विधवाएं, मेरी सैनिक विधवाएं, जबकि सुदेश जो मैडम है ये एक ऑफिसर परिवार से है। उनके जो हस्बैंड है वो मेजर से रिटायरमेंट है, और इन्होंने इस तरह से जवानों को, आपने क्या तकलीफ है इनको आंदोलन बेच? हमने नहीं। हाँ, उस समय जो हमारी जो सैनिक विधवाएं हैं वो 11,500 रुपये में गुजारा कर रही है। 1 रैंक 1 पेंशन पे तो केंद्र सरकार। आप कहना चाह रहे हो ये गेम खेल गया? ये हमारे साथ में नहीं, पूरे देश के सैनिक जानते हैं, पूरे देश ने ही बैन लगा रखा है। ये जो धरना 80 दिन से चल रहा है, आप रोज देखते होगे, अलग अलग राज्यों की टीम आती है। कोई मामूली धरना, 20 फरवरी को ये धरना शुरू हुआ था। आपका अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर एक कोई ऐसा गाँव, ऐसी तहसील, ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो इस धरने में नहीं आया हो। तो मैडम सुदेश से तो पूरे देश के सैनिक इकट्ठते हैं। अगर आपने देखा हो कभी भी, मैडम सुदेश को ये धरना तो चलो पहलवानों का 10-15 दिन से चला, ये तो 80 दिन से चल रहा है। यहाँ तो कई बार आई हैं, कई बार हाथ जोड़ कर मैडम सुदेश को कर दिया, क्योंकि जो मतलब यहाँ विरोध कर दिया। हाँ, विरोध नहीं, 2015 में ऑफिसर रैंक ने जवानों को गुमराह करके 1 रैंक 1 पेंशन पे अपना हिस्सा बैठाया।
खबर यह आ रही थी कि आप ये कह रहे हो अगर भाई सुदेश गोयत का बहुत बड़ा रोल था, वो उस टीम में थी ना जो एक मेन हेड में थी। हाँ, मेजर जनरल सतवीर और इनका एक धरना था जो जवानों को बरगलाया गया। जबकि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट ये है कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट होते हैं वन पेंशन उनके लिए है। हमारी तो वन रैंक वन पेंशन रह गई। 42,700 करोड़ रुपया दिया 2015 में सरकार ने, उसमें से ऑफिसर को 86% गया और जवानों के हिस्से में आप देख लो 14%, 97%। जबकि अफसर 3% हो, बाकी जवान। हाँ, 28 लाख से ज्यादा तो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं। और सेकंड वन रैंक वन पेंशन 20 जनवरी 2023 को घोषित करी गई। इसी साल जनवरी में जब यह धरना स्टार्ट हुआ, इसके अंदर सरकार ने 23,000 करोड़ रुपया दिया। उसमें जेसीओ रैंक बाहर है, जो सैनिक विधवाएं हैं वो बाहर हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें सैनिक विधवाओं की, तो 70,000 से ज्यादा हैं हरियाणा में। ये उनके पास में चली जाओ ने। अभी तक सुदेश गोयत के पीछे कोई 4 सैनिक आपने कभी देखे? आप बोलते हो किसान आंदोलन, मतलब ये सैनिक आंदोलन तो उठी हुई महिला है। हाँ, तभी तो इनके पीछे कभी भी सैनिक समाज नहीं मिलता। भी पंजाब भाई किसान आंदोलन आपने स्टार्ट देखा, आप एक तस्वीर दिखा दो इनकी गोयत मैडम की कि इसके पीछे स्टेज पे कोई सैनिक समाज खड़ा हो। पहले ही सैनिक समाज, मतलब ये आंदोलन बेचा नहीं, इसने हमारा मतलब एक हमारे को खड़ा करके सड़क आपके कंधे पे धरका बंदूक। हाँ, उसका सारा पैसा सारा बेनिफिट ये वहां चला गया। और आज हमारी जो सैनिक विधवाएं हैं वो 11,500 रुपये में गुजारा कर रही। ये देख, सरकार की ये बात नहीं है कि सरकार ने नहीं दिया, 42,700 करोड़ रुपया दिया, दूसरी में 23,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन गोलमोल करके ही है। सरकार भी दबाव में इनके, सरकार दबाव में है क्योंकि सरकार ने ये पता है जो संख्या बल है जवानों का वो कहीं ना कहीं ऑफिसर उसके ठेकेदार है। जबकि सैनिक जो परिवारों की हैं 5 करोड़ वोट हैं, 140 सांसद सीटों को हम सीधा प्रभावित करते हैं पूरे देश में। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 1 करोड़ 70 लाख वोट हैं, उसमें से 75 लाख वोट तो सिर्फ सैनिकों की है। पर उनके ठेकेदार कौन है? हरियाणा में भी आप देखोगे रिटायर्ड जनरल कर्नल वो सब के, कांग्रेस में बीजेपी में जो सैनिक इकाई है उनके अंदर सारे के सारे ऑफिसर बैठे हैं। अभी आप बात कर रहे हो जैसे भाई इसमें नाम आ गया कि भाई सुदेश गोयत सैनिक परिवार से है, स्पेशल डीएनए कराया गया था। इनका बहुत बड़े चैनल। हाँ, तो पीटी उषा के सामने देख, ये नैतिकता नहीं थी, ये इंसानियत नहीं थी। पहली बात तो क्योंकि देखो उनके हस्बैंड जो है वो जी रहे हैं, वो वीरगना नहीं है जैसे मीडिया में दिखाया गया, वीरगना नहीं है। और हम भी यहीं पे बैठे थे, हमने उसको देख लिया था, सुदेश मैडम यहीं घूम रही थी इस बैरिकेड के सामने, तो हम बात कर रहे थे, मां देखना सर ये जैसे ही पीटी उषा बाहर निकलेगी ये पहलवानों के धरने को ख़त्म करने के लिए उनके आगे अड़ेगी या लिपटा झपटी करेगी। और वही बात हुई क्योंकि देखो भाई एक पीटी उषा है, राज्यसभा की मेंबर भी है और बहुत ही सम्मानित है। अगर वह झुकती हुई पहलवानों के पास में आ गया तो उस समय हमारी भी कोई नैतिकता की जिम्मेवारी होती है कि भी उनका मान और सम्मान दिया जाए। एक बंदा अपना फोटो दिखाने के लिए और उनके सामने हाथ पैर पकड़ लेता है तो गलत। मतलब सारा का सारा जो पीटी उषा का सुदेश गोयत ने विरोध कराया था वो सारा का सारा एक मामला वो नाटक था, वो सिर्फ अपना फेस दिखाने के लिए सुदेश गोयत ने कराया। ये आंदोलन है। अगर आप इनके गांव के, आप कभी इनके गांव के सैनिकों के पास में जाना, सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर पूर्व सैनिक है 3 लाख, उसमें से 4 सैनिकों को इनके पीछे खड़ा कर दो आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई आपका हरियाणा। फिलहाल इस वीडियो ने तो शेयर कर दिया। सुदेश गोयत के बारे में कपिल फौजी ने बड़ा खुलासा कराया है, इसके बारे में भी हम बात कराएंगे सुदेश गोयत। राम राम जय जवान जय किसान जय भगत सिंह।